तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है हमारे पास? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है आपके पास ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है in which variable and fixed production cost are charged to cost units and fixed non-production cost and variable non-production cost of the period are written off in full against the aggregate gross profit। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है जनाब आपकी। दोबारा से समझे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। आपकी जो है ये ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें वेरिएबल और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, देखें, वेरिएबल एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट are charged to the cost unit and fixed non-production cost and variable non-production cost of the period are written off in full against the aggregate gross contribution। यानी यहाँ जो है ना इस केस में क्या था, मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में ये था कि कंट्रीब्यूशन से पहले जो है, कंट्रीब्यूशन आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट था, कंट्रीब्यूशन से पहले आपने वेरिएबल कॉस्ट सारी की सारी चार्ज कर दी थी, यानी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपने राइट ऑफ की थी सेल के अगेंस्ट, और कंट्रीब्यूशन के बाद जो है वो आपने फिक्स कॉस्ट राइट ऑफ की थी, फिक्स कॉस्ट चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो। तो यहाँ जो स्प्लिट ऑफ से पहले और स्प्लिट ऑफ के बाद जो आपने कॉस्ट को क्लासिफाई किया था, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्लासिफाई करके मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर आपने इसको जो है वो ट्रीट किया था। बात फॉलो कर रहे हैं आप? कि यानी कॉस्ट की क्लासिफिकेशन इस अंदाज से की थी कि कंट्रीब्यूशन से पहले वेरिएबल कॉस्ट आ गई, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, और कंट्रीब्यूशन के बाद जो है वो फिक्स कॉस्ट आ गई, वेदर इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ग्रोस प्रॉफिट आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट होगा। ग्रोस प्रॉफिट से पहले आपने प्रोडक्शन कॉस्ट सारी चार्ज कर देनी है, ठीक है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स हो, और ग्रोस प्रॉफिट के बाद आपने जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो चार्ज कर देनी है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स हो। ठीक है, इसका जो की पॉइंट है वो याद रखिएगा, की पॉइंट जो है वो आपको मैं इसका लिखवाने लगा हूं। की पॉइंट क्या है, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब इनटू कॉस्ट यूनिट्स। ये इसका की पॉइंट है, याद रखिएगा। फिक्स ओवरहेड जो है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो भी आपने कॉस्ट यूनिट में एब्जॉर्ब कर देने। यहां पर कॉस्ट यूनिट में फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एब्जॉर्ब नहीं किए थे, बल्कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को हमने कंट्रीब्यूशन के बाद लिया था सारा का सारा पीरियोडिक कॉस्ट के तौर पर। यानी इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब इनटू कॉस्ट यूनिट। यानी क्या मतलब इसका मतलब ये हुआ, दैट इज fixed manufacturing manufacturing overheads
that is fixed manufacturing overheads are considered as product cost under absorption costing। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यहां आपने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पर कंसिडर किया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, या करेंगे अभी, ठीक है। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने फिक्स जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, उसको आपने प्रोडक्ट कॉस्ट में कंसिडर नहीं किया, बल्कि सारा का सारा राइट ऑफ कर दिया इनकम स्टेटमेंट में, यानी इसको पीरियोडिक कॉस्ट के तौर पर कंसिडर किया अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। और यहाँ पर जो है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसको जो है वो हम प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पर कंसिडर करेंगे। यहाँ पर पीरियोडिक कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब इसकी जो है वो एक रा सा जो है वो फॉर्मेट वो भी जेन में रख लें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट जो है वो रा सा क्या बनाएंगे, यानी इसी फॉर्मेट को देखते हुए, ये जरा सामने आपके पड़ा हुआ है, इसी के सामने मैं बना रहा हूं प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी उसी तरह पैरेलली उसके सामने सेल्स, ठीक है, सेल की फिगर जो भी आपके पास आए, ये आपने सेल की फिगर ये लिख दी, ठीक है। फिर आप जो है वो इसमें से लेस करेंगे क्या, लेस वेरिएबल, क्या हो गया, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, और फिर आप लेस कर देंगे इसमें से क्या, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। यानी ये दो एलिमेंट्स आपने इसमें से लेस कर देने हैं, ये भी लेस कर देंगे और उसके बाद जो है ये भी लेस कर देंगे, ठीक है। लेस करने के बाद आपके पास फिगर आ जाएगी यहां पर, फिगर आएगी आपके पास, दैट वुड बी द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसको बोल्ड में ही रहने में चाहें। देखें, हमारे पास चार कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं ना, ये देखें, ये चार एलिमेंट्स हमारे पास हैं। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग। मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग वो, ये दो चीजें मैंने चार्ज कर दी ग्रॉस प्रॉफिट से पहले, यानी इसको ये है ये, ठीक है। और ये भी मैंने ग्रॉस प्रॉफिट से पहले इसको चार्ज कर दिया सेल में से, ये इन दोनों चीजों को मैंने माइनस कर दिया। इन ऑर्डर टू गेट द नेट प्रॉफिट, दो तरह की कॉस्ट आएगी। अब आपके पास एक वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग और फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों जो व्हाइट कॉलम्स हैं
वाइट ये जो भी इसको कॉलम कह लें या इसको रोज कह लें, ये वाइट जो है, अगर आप गौर से देखें तो उस इसमें जो है वो एक चीज कॉमन है क्या, ये दोनों, इन दोनों का ताल्लुक नॉन मैन्युफैक्चरिंग से है। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग को पहले मैंने चार्ज कर दिया ग्रोस प्रॉफिट से पहले, वेदर इट इज वेरिएबल और फिक्स्ड, और ग्रोस प्रॉफिट के बाद जो है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग को मैं चार्ज कर दूंगा। जरा ध्यान से जरा बेटा सुनिएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या चार्ज करने लगा हूं, इसमें से वेरिएबल और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने चार्ज कर दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें से लेस कर दूंगा वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो मैं चार्ज कर दूंगा। और फिर फाइनली मैं इसमें से लेस कर दूंगा क्या, फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो यूं मेरे पास जो है वो सारी की सारी कॉस्ट मैंने चार्ज कर दी, मेरे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये प्रॉफिट मेरे पास आ गया अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को मसला है यहां पर। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर, ओके। अच्छा, अब बेसिकली ये तो स्टेटमेंट होगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत रा फॉर्म में प्रॉफिट की। अब इसी प्रॉफिट स्टेटमेंट को हम जो है वो थोड़ा सा प्योरीफाइड फॉर्म में बनाते हैं, यानी इसको थोड़ा सा प्योर करते हैं। जब यूनिट्स गिवन होंगे तब आप प्रॉफिट स्टेटमेंट किस तरह बनाएंगे। देखें, ये आपके सामने, इसी को मैं आगे इसको लिख देता हूं, प्रॉफिट स्टेटमेंट, प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सेल्स सबसे पहले आपने ले लेनी है। ठीक है, सेल के बाद आपने लेस करना है इसमें से, जैसे आप आम आप बनाते हैं प्रॉफिट स्टेटमेंट, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी आप नाम देना चाहें, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको हम नाम, इसको थोड़ा सा मजीद प्योरीफाई कर देते हैं, लेस प्रोडक्शन कॉस्ट, लेस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना, ये मैंने क्या किया, ये प्रोडक्शन कॉस्ट और ये प्रोडक्शन कॉस्ट, चाहे ये वेरिएबल है चाहे वो फिक्स है, वो सेल के अगेंस्ट में चार्ज कर रहा हूं। तो लेस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल में आपके पास क्या आएगी, आपके पास आएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, इसके जितने यूनिट्स हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट के साथ। ठीक है, और इस तरह जो है वो आपके पास इसको इनर कॉलम में आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जितनी आपने प्रोडक्शन की है प्रोडक्शन कॉस्ट
यानी प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होगा, जितने यूनिट्स आपने बनाए हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट के साथ। अब ये पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालनी है अभी हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तो एनी हाउ, ठीक है, और फिर फाइनली आप इसमें से लेस कर देंगे क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री के जितने यूनिट्स होंगे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट के साथ। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पर यूनिट कॉस्ट आखिर है क्या, इस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एनी हाउ, ये आपने जो है वो प्लस माइनस करने के बाद इसको आप ले जाएंगे मेन कॉलम में, ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी आपके पास। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल को आप सेल में से माइनस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर तक। ये आपके पास जो है ग्रॉस प्रॉफिट, ये यहां तक आप आ गए। ठीक है, इसका मतलब है कि पर यूनिट कॉस्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें दो एलिमेंट होंगे, एक वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो नीचे मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपको, पर यूनिट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जी, वेरिएबल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमें पता है कि वो हमने ली थी एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो पहला एलिमेंट था आपका क्या, डायरेक्ट मटेरियल, याद है ना आपको, पहला एलिमेंट डायरेक्ट मटेरियल था। दूसरा एलिमेंट जो है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी। तीसरा एलिमेंट जो है वो आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे इफ गिवन इन द क्वेश्चन। और चौथा एलिमेंट आपके पास क्या था, चौथा एलिमेंट आपके पास वेरिएबल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स थे। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करेंगे, एक पांचवा एलिमेंट हम शामिल कर देंगे, क्या, वो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो है हम इसमें क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे। ये फर्क है उसमें और इसमें। ठीक है, देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने क्या किया था, आपको शायद याद हो, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने ये चार एलिमेंट लिए थे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, अब ये चार एलिमेंट जो है वो तो आपके आगे उसके मार्जिनल कॉस्टिंग के, और ये पांचवा एलिमेंट आप इसमें एब्जॉर्ब कर देंगे। और ये पांचवा एलिमेंट जो है वो कौन सा होगा आपका, ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड जो है इसमें एब्जॉर्ब कर देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब एब्जॉर्ब करेंगे तो देयर विल बी द केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल सिंपल स्टेटमेंट बनाना हम सीखते हैं। तो ये पांच एलिमेंट्स बने मिलेंगे तो आपके पास जो है वो पर यूनिट कॉस्ट आएगी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये आपने जेन में रखना है। तो पर यूनिट कॉस्ट को हम जो है वो पुट करके जो है वो निकाल लेंगे। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास जो है वो दो चीजें रह गई, लेस कर देंगे इसमें से हम क्या, देखें प्रोडक्शन कॉस्ट हमने सारी की सारी ले ली। अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहेगी, यानी वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये आप राइट ऑफ करेंगे। और फिर आप लेस करेंगे फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये आप इसमें से राइट ऑफ कर देंगे और फाइनली जो है वो आप प्रॉफिट की फिगर तक पहुंच जाएंगे। ये लेस देन 1 मिनट रह गया हमारे पास। एक नया लिंक मैं आपको सेंड करूंगा,
ये क्लास खत्म होने के फौरन बाद इंशाअल्लाह अजीज, तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है इंशाल्लाह हम देखते हैं नेक्स्ट, ये जो लिंक आपको सेंड करता हूँ उसमें, आप प्रॉफिट तक आ गए। ये इसकी स्टेटमेंट है।